कीमा तो हर घर में बनता है, मगर जब भी कीमा बनता है तो या तो रूखा फीका सा बनता है या फिर जूसी तैयार नहीं होता है। तो आज मैं आप सबके लिए ऐसी खुशबूदार और लजीज रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना कि मैं कहती हूँ उसके सामने ढाबा और रेस्टोरेंट की रेसिपी सभी फेल हैं। आज मैं आपके साथ सभी की ऑल फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आलू कीमा। आलू कीमा हर कोई शौक से खाता है और आलू तो मैं कहती हूँ सभी के फेवरेट होते हैं, इसीलिए हर एक की पसंद होता है आलू कीमे की रेसिपी। तो आज बनेगा बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी आलू कीमे की रेसिपी कि आप, मैं कहती हूँ इसे रोटी से ज़्यादा चमचे से खा जाएंगे, इतने मज़े की रेसिपी बनेगी। तो आप लोगों ने अपनी सहरी में गर्म पराठे के साथ इस आलू कीमे को एंजॉय करिएगा। मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएगा आलू कीमा। तो इसके लिए आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए अभी हाथ के हाथ, और डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सहरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आलू कीमा सभी का फेवरेट होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, दहली के जायके सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह रमज़ान स्पेशल की सहर अफ्तार की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबू सा आलू कीमा बनाने के लिए यहाँ पर पतीली में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, और यहाँ पर कुछ मैंने खुशबू मसाले ले लिए, जिसमें ज़ीरा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून दालचीनी की स्टिक है, 5 अदद लौंगे हैं, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची और 2 अदद हरी इलायची है। अब इन तमाम खुशबू मसालों को हम अपने ऑयल में क्रैकल करेंगे, यानी इनका जो है फ्लेवर जो हम अपने ऑयल में आने देंगे। तो 1 मिनट तक हमने ऑयल में इनको फ्राई कर लेना है, अपने खुशबू मसालों को। अच्छा, जो मैं आपको खुशबू मसाले कहती हूँ ज़रूर डाला करें, उससे आपकी रेसिपी में 4 चाँद लग जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ पर साथ में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। ना ज़्यादा बहुत मोटी है, ना बहुत ज़्यादा बारीक है, दरमियानी हमने जो है प्याज को चॉप करा हुआ है, यहाँ पर शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी, तो आगे जाके मैं मज़ीद ऑयल यहाँ पर ऐड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने देखिए प्याज को कलर नहीं देना, प्याज का जस्ट हमें कच्चापन दूर करना है। प्याज को हमने इसी तरह ही ट्रांसपेरेंट कलर देना है, लेकिन प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर, इसका जो कच्चापन है ना, वो दूर हो जाए। तो देखिए प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो मैं कहती हूँ इस सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला अपनी सहरी में ज़रूर आलू कीमे को ट्राई करिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम शामिल कर लेते हैं यहाँ पर कीमा। ये बीफ का कीमा, आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं। तो इसका वेट जो है तकरीबन ये 300 से 350 की ग्राम इसका वेट है कीमे का। और ये जो है हाथ का कुटा हुआ कीमा है। और जो कि आलू कीमा हो, चाहे मटर कीमा हो, चाहे आप किसी भी कीमा बना रहे हो, शिमला मिर्च कीमा हो, तो ये सब जो है ये हाथ के कटे हुए कीमे से ही, कुटे हुए कीमे से ही बहुत मज़े के बनते हैं ना। तो लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं पसंद, तो आप एक बार की मशीन से भी कीमा को निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कीमे की अब भुनाई कर देनी है। देखिए कीमा की हमने भुनाई कर रही है, तो साथ साथ कीमे ने अपना पानी भी रिलीज़ करा है। तो इस पानी को ड्राई होने तक हमने कीमे की भुनाई कर लेनी है। तो आप यहाँ देखिए कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर शामिल कर देते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने कीमे के साथ भुनाई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट के जो अपने की स्मेल होती है वो दूर हो जाए, यानी उसका भी कच्चापन दूर हो जाए, वो भी कीमे के साथ अच्छी तरीके से भून जाए, कीमे में अच्छा सा लहसुन अदरक का फ्लेवर भी आ जाए। तो हमने इतना यहाँ पर भून लेना है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कीमे की। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी, देखिए मैं आपको दिखाती, देखिए ये पानी जो मैं दिखाती, कीमे का तमाम पानी अपना ड्राई हो गया है, और यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस मोमेंट पे हम शामिल कर देते हैं यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे, 2 अदद टमाटर ले लिए थे दरमियान साइज़ के। इस तरह को जो है थोड़ा सा रफली काट के हमने शामिल कर देना। ज़्यादा देखिए बहुत बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 5 से 8 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो गए थे, टमाटर देखें सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम स्पाइस डालना शुरू करते हैं। मसालों को आप इस स्टेज पर डालेंगे ना, तो कीमे के साथ मसाले जो अच्छे से रस बस जाएंगे, और कीमे के साथ मसालों का बेहतरीन सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टी स्पून जो है लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है।
साथ ही साथ मैंने जो है 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है लाल कुटी मिर्च शामिल कर दी है। स्पाइस आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल कर दी है और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जो है पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। तो पिसा हुआ ज़ीरा हम शामिल कर देंगे यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून। अच्छा, तमाम स्पाइस हमने डाल दिए। अब इनकी हमने कीमे के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करनी, जैसे कि हमने आपसे कहा था ना कि तमाम फ्लेवर कीमे में अच्छी तरीके से रच बस जाएं। तो अब देखिए हम इनकी कीमे के साथ मसालों की भुनाई शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, कीमा भी भुन जाएगा, साथ साथ मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो देखिए भुनाई करना बेहद ज़रूरी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना उतना ही आपका आलू कीमा टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए हम ये अच्छे तरीके से हमने भुनाई करने ली है। तो तकरीबन देखिए मैंने यहाँ पर 10 मिनट तक कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई कर लिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया और हमने यहाँ पर मज़ीद थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लिया था। हमने आपसे जैसे कहा था कि ऑयल हमें थोड़ा कम लग रहा है। अच्छा, ऑयल शामिल करके मैंने इसको 5 मिनट तक यहाँ पर मज़ीद और भुनाई कर ली थी। देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल जो सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर हम कीमा गलने का पानी शामिल कर देंगे। तो आधा गिलास मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर कीमे को फुल डन नहीं गलाना, हमने यहाँ पर कीमे को सिर्फ 50% गलाना है। 50% हम आलू के साथ गलाएंगे। तो कीमे को पानी को कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, कवर करके रख देते हैं यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हमने 50% कीमे को गलाना है, तो यहाँ पर 50% हमारा कीमा गल गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर आलू शामिल कर दिए। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, इनको इस तरह क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिए। अब आलूओं को भी हम जो है कीमे के साथ भुनाई कर लेंगे, ताकि यहाँ पर आलूओं में भी इन मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू की कीमे के साथ 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर अब मैं आलू गलने का पानी शामिल कर दूँगी। यानी हम पानी अब इतना डालेंगे कि हमारी ग्रेवी भी उतनी ही तैयार है और आलू भी गल जाएँ। तो इसी हिसाब से आपने यहाँ पर पानी शामिल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आलू और कीमा दोनों अच्छे से यहाँ पर भुनाई हो गई है। तो अब यहाँ पर हम आलू कीमा दोनों का ही गलने का पानी शामिल कर देंगे। तो अब हमने पानी शामिल करके तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, या जितनी देर में हमारे आलू कीमा दोनों गल जाएंगे जब तक के लिए हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 12 से 15 मिनट में हमारे हो गए थे, आलू कीमा दोनों अच्छे से गल गए हैं। लास्ट मोमेंट में शामिल कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट कर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से हरी मिर्चें डाली, काट कर भी और साबुत भी हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे ताकि इनका अच्छा सा अरोमा आ जाए। और हमने यहाँ पर इस मोमेंट पर फ्लेम बंद कर दिया है और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त ही खुशबू आएगी। अब माशाल्लाह से आप हमारे आलू कीमे की लुक देखें, लग रहा है ना टेस्टी, मुंह में देखते ही पानी आ रहा है। आप यकीन करेंगे जब मैंने लिड हटाई थी ना, तो पूरी क्या ज़बरदस्त ये खुशबू जो है ना मेरे किचन में फैली हुई थी। इतना अच्छा अरोमा आलू कीमे का निकल कर आ रहा था। अच्छा, आलू कीमे को अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस गर्मा गर्म आलू कीमे को आप इंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ। और अगर आप चाहें इसको, अगर आप सहरी में बनाएं तो सहरी में गर्मा गर्म जो पराठे होते हैं ना इसके साथ इंजॉय करेंगे ना, मैं तो कहती हूँ फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आलू कीमा खाने का। यानी वो कहते हैं ना मज़ा दुबाला हो जाना। जब आप इसको पराठे के साथ इंजॉय करेंगे तो आपके आलू कीमे का मज़ा दुबाला हो जाएगा। जब आप लोग सहरी में टेस्टी और खुशबूदार सा आलू कीमे की रेसिपी बनाएंगे ना, तो मैं आपसे कहती हूँ घर वालों से आप इनाम लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह रमज़ान स्पेशल रेसिपी, सैर अफ्तार की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।